हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे इतिहासकारों ने बहुत से वीर और वीरांगनाओं को अपने इतिहास में जगह नहीं दी अथवा उनको जिस रूप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए था उन स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा गया। लेकिन दोस्तों, अब जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उनका योगदान भी कम नहीं था। आइए दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक महान वीरांगना नारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम था राम प्यारी चौहान गुर्जर। जी हां दोस्तों, राम प्यारी चौहान गुर्जर का सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। राम प्यारी गुर्जर बहुत ही वीरांगना नारी थी। 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली पर कब्जा करके 1 लाख हिंदुओं को कैद कर उनका सबका सिर है वो धड़ से अलग कर दिया था और उनके सिर का पूरा पिरामिड बना दिया था, जो आपने अनेक बार इतिहास में पढ़ा होगा। बहुत ही दुर्दांत आक्रांता था और फिर वो मेरठ की तरफ बढ़ रहा था। जब उसके मेरठ की तरफ बढ़ने का समाचार मिला तो वहां पर महापंचायत बुलाई गई सभी लोगों ने मिलकर के, जिसमें राम प्यारी मुख्य रूप से थी। तो जब वहां पर महापंचायत बुलाई तो उस महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि हम अपने स्तर पर लड़ेंगे और इस आक्रांता से मुकाबला करेंगे। तो 40,000 वीरांगनाएं तैयार हुई युद्ध करने के लिए, फौज बनाई गई। उस 40,000 वीरांगना नारियों का नेतृत्व दिया गया राम प्यारी गुर्जर को और 60,000 वीरों ने आगे आकर के तैयार होकर के कहा हम उससे लड़ेंगे। और उनका जो दल बना 60,000 का, उनका जोगराज सिंह गुर्जर ने उनका नेतृत्व किया। और जब वो मेरठ की तरफ बढ़ रहा था तो योजना के अनुसार मेरठ और उसके आसपास के समस्त गांवों को खाली करवा दिया गया और मोर्चाबंदी की गई। जब मेरठ की तरफ आया तैमूर तो उसने देखा कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो उसको पता लग गया कि ये योजना का कोई न कोई हिस्सा है। ये सब देख करके वो दंग रह गया। फिर दोस्तों, मेरठ के पास में वहां पर घमासान युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व हमारी तरफ से कर रहे थे जोगराज सिंह गुर्जर, और वीरांगना नारी राम प्यारी गुर्जर महिलाओं की कमान संभाले हुए थी। उस आमने सामने की लड़ाई में चूंकि तैमूर की विशाल फौज थी, लेकिन साहस और वीरता के आगे उनके पसीने छूट गए और कहते हैं 1 लाख सैनिक मारे गए तैमूर के। हमारे यहाँ के सैनिकों में से बहुत सारे वीरगति को प्राप्त हुए, बहुत सारी वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया। लेकिन अंतोगत्वा तैमूर घबरा गया और घबरा करके वहां से उसको मैदान छोड़ करके हरिद्वार की तरफ भागना पड़ा। यूं कहें कि मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जोगराज सिंह गुर्जर सेनापति के रूप में जो था उन्होंने, और राम प्यारी गुर्जर जो महिला विंग की 40,000 वीरांगनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने उसको भगाया वहां से और हरिद्वार की तरफ गया। हरिद्वार की तरफ वहां पर भी हरवीर सिंह गुलिया बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वो विशाल फौज के साथ में वहां मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे और वहां पर उनसे घमासान हुई। और जब आमने सामने की लड़ाई के अंदर जब सामने आया तैमूर तो हरवीर सिंह गुलिया ने एक भाला उसके छाती पर मारा तैमूर के और वो घायल हो गया। घायल होते ही सेना में भगदड़ मच गई और अंतोगत्वा सेना वहां से मैदान छोड़ करके भाग गई। और 1405 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1398 की ये बात है, और ठीक 7 साल बाद में 1405 ईस्वी में इसी घाव के कारण से आखिरकार तैमूर की मृत्यु हुई। वहां जाकर के उसकी मृत्यु हो गई और भारत उस तैमूर के कब्जे में आने से बच गया। लेकिन दोस्तों, ऐसे महान वीरांगना और वीरों को इतिहास में जगह नहीं दी गई। आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे वीर योद्धा हुए हैं जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दोस्तों, हमारे इतिहासकारों ने भले ही इस घटना को ज्यादा इतिहास में जगह नहीं दी हो, लेकिन 15वीं शताब्दी में जफरनामा जो किताब छपी उसमें तैमूर की जीवनी के रूप में ये पूरा उल्लेख हमको पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ हमारी जानी मानी लेखिका मनीषी सिन्हा ने अपनी पुस्तक सैफरन सवार्ड्स में 51 भारत के गुमनाम ऐसे वीर और वीरांगनाओं का उल्लेख करते हुए इस घटना को अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे यहाँ की वीरांगना राम प्यारी चौहान गुर्जर की वीरता की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।